गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला क्लास में इतना दूर कर दिए थे कि इसको आपको इक्वेशन 1 मानना है। आप आगे बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 माने थे उसको आपको डिफ्रेंशिएशन करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करने से dy/dx आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा 1 प्लस cos 2x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ठीक है। तो y को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 आ जाएगा 1/2। और कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो 0 आता है, ठीक है। तो 0 लिख दिए। और cos 2x देखिए, cos 2x को डिफ्रेंशिएट करने से -sin 2x, ठीक है। और यहाँ देखिए एंगल एक्स्ट्रा है तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, ठीक। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 sin 2x, ठीक है। अब आ गया -sin 2x, y1 इज इक्वल टू इतना आया है, ठीक है। तो इसको पहले फॉर्म में था cos में, तो इसको हम लोग बदलेंगे फिर से cos में। तो cos में cos 90 प्लस थीटा में बदलेंगे, ठीक है। तो cos 90 प्लस थीटा में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ भी ऑलरेडी नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हम लोग को y1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक। डिफरेंशिएशन सेकेंड, आप लिख लीजिएगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, ठीक। dy1/dx इज इक्वल टू d cos 90 प्लस 2x, ये था। तो इसको डिफरेंशिएट करना है x का रिस्पेक्ट में, हम नहीं लिखे हैं लेकिन आप लिख लीजिएगा, ठीक। और y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा। और cos को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन आ जाएगा 90 प्लस 2x इंटू, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा एंगल को जो था। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने से 0 आता है। तो 2 आ गया। तो y2 इज इक्वल टू -2 साइन 90 प्लस 2x। अब इसको फिर से cos वाला में चेंज करना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि आप मिस्टेक कर देने से गलती आ जाएगा। जब 2 पुट कर देंगे तो साइन मतलब उल्टा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ये कर देंगे तो 2 cos, तो 90 प्लस इतना था, ठीक है। तो इसको जब चेंज करेंगे 90 प्लस थीटा में तो थीटा वाला कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो इसको वही लिख दिए 2 cos π/2 प्लस π/2, तो 2π/2 प्लस 2x, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 3 मान लेना है, y2 आ गया। अब इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन 3 किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो उसको लिखना है dy/dx इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा d cos 2π/2 प्लस 2x बाई dx, ठीक है। तो ये y2 को डिफरेंशिएट करने से y3 आ जाएगा 2 cos का माइनस साइन 2π/2 प्लस 2x इंटू 2, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 नहीं लिखना है, क्या है देखिए 2 इंटू 2, तो 4 नहीं लिखना है, 2 का होल स्क्वायर लिखना है, देखिए क्योंकि इसमें ऑर्डर बता रहा है, ठीक। और इसको जब आप ई फुल माइनस साइन 2π/2 प्लस 2x को cos में बदलते हैं तो cos 3π/2 प्लस 2x आ जाएगा क्योंकि 90 प्लस थीटा में बदले तो π/2 फिर से ऐड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 4 मतलब y3 इतना आया।
ठीक। तो सिमिलरली जब yn फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं 3 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यानी कि 2n-1, ठीक है। cos, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ 3 था, यानी यहाँ n है तो n होगा, n π/2 प्लस 2x, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, तो ये आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन दैट क्या दिया है, y = sin qx। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है पावर स्प्लिट करना, ठीक है। तो इसको फार्मूला में ब्रेक कर देंगे। तो फार्मूला में जब ब्रेक करेंगे तो sin qx का होता है 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। जो यहाँ पावर था, इसको सिंपल याद करने का निमोनिक्स टेक्निक ये है कि सबसे पहले तो यहाँ 3 था पावर में, तो पावर में तो हम लोग को कुछ लिखना नहीं है। पहले एक बार इंटू में कर देंगे साइन के साथ, पावर वाला ठोको, और एक बार मतलब एंगल में 3 के इंटू कर देंगे, ठीक। तो वही आ गया 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। याद करने का तरीका बताए। देखिए यहाँ पे 3 था पावर में, तो जब इसको फॉर्मूला में लिखा गया तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 3 को पहले इंटू किया गया, फिर यहाँ पे 3 से ये कर दिया गया एंगल में, ठीक है। तो अब इसको स्प्लिट कर देना है, 3/4 sin x माइनस 1/4 sin 3x, ठीक है। और इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब पता ही है इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। 3/4 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक। डी डिफ्रेंशिएशन किसका, sin x का, बाय dx माइनस 1/4 डिफ्रेंशिएशन किसका, sin 3x का, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, ठीक। तो y को एक बार डिफ्रेंशिएट करने से मिलता है y1, ठीक है। 3/4 साइन को डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा cos x माइनस 1/4 sin 3x को डिफ्रेंशिएट करने से मिलेगा cos 3x इंटू 3, क्योंकि एंगल में 3x था तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको करने से आएगा 3, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/4 cos x माइनस 3/4 cos 3x। तो इसको चेंज करना है साइन का फॉर्म में, ठीक है। तो 3/4 cos को साइन में चेंज करेंगे तो साइन 90 प्लस x, क्योंकि 90 प्लस x में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। माइनस 3/4 साइन 90 प्लस 3x, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक। अब डिफ्रेंशिएशन करना है इसको। अब इसको भी डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में, ठीक। dy1/dx इज इक्वल टू 3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d साइन 90 प्लस x, ठीक है, बाई dx माइनस 3/4 साइन, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, π/2 प्लस 3x बाई dx, ठीक है। तो 3/4 साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा cos 90 प्लस x, क्योंकि एंगल में तो एक मतलब वैसा कुछ गड़बड़ है नहीं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 दे देगा, माइनस 3/4 साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 90 प्लस, और यहाँ देखा 3x है, 90 प्लस 3 है, तो इसको भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 दे देगा। तो 3/4 cos 90 प्लस x माइनस, इसको यहाँ स्क्वायर कर देंगे, काहे कि ये ऑर्डर बताता है, जब 3 टाइम्स करेंगे तो 3 आएगा, 4 टाइम्स करेंगे 4 आएगा, उसी प्रकार से जब n टाइम्स करेंगे तो n आएगा, ठीक। तो 3²/4 cos
पाई बाई 2 प्लस 3x। तो ये आ गया y2। तो ये कॉस का फॉर्म में आया है, कॉस का फॉर्म में आया है तो इसको साइन का फॉर्म में बदलना है, ठीक। तो 3/4 साइन, तो 90 पहले ही था, फिर 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी 2 पाई बाई 2 प्लस x माइनस 3/4 साइन 2 पाई बाई 2 प्लस 3x। क्योंकि 90 जुड़ गया, 90 प्लस थीटा है यानी पाई बाई 2 जुड़ गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब सिमिलरली हम लोग y3 फाइंड आउट करेंगे तो 3/4 साइन, यहाँ जब 2 था तो यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ जब 2 था तो यहाँ 2 आ रहा था, ठीक। तो यहाँ 3 था तो 3 आएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस x माइनस, यहाँ 2 था तो यहाँ भी पावर में 2 आ रहा था, यानी 3 था, 3 है तो 3 आ जाएगा, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 3x, ठीक। उसी प्रकार से yn निकालेंगे तो 3/4 साइन n पाई बाई 2 प्लस x माइनस, यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आ रहा था, यानी n आ जाएगा, ठीक। साइन n पाई बाई 2 प्लस 3x, ये आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस क्यू एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी साइन वाला टाइप का करेंगे, पावर को स्प्लिट करेंगे। तो y इज इक्वल टू, उसमें भी करते तो 1/4 और इसमें 3 को इंटू कर देंगे, कॉस एक्स, वहाँ माइनस था यहाँ प्लस करना है, ठीक। कॉस 3x वही कर दिए, पहले इंटू कर दिए फिर यहाँ पर कर दिए, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक। 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/4 कॉस 3x, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएशन 1 बोथ साइड्स, और किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू ax का रिस्पेक्ट में, ठीक। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3/4 d। अब डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, cos 3x बाई dx, ठीक है। y को डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, y1 आ जाएगा, ये ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक। cos x को माइनस साइन x प्लस 1/4, cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 3x, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो 3/4 माइनस साइन x, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, क्योंकि cos में जब बदल देंगे तो cos वाला पॉजिटिव लिख देंगे, होने से ही हो गया, प्लस 1/4, मतलब यहाँ 3/4, 3 इंटू करेगा तो 3/4 माइनस साइन 3x, ठीक है। तो इसको हम लोग को बदलना है कॉस का फॉर्म में, कहीं पहले कॉस का फॉर्म में था। तो 3/4 कॉस 90 प्लस थीटा, हम लोग को पता है कि माइनस साइन थीटा होता है, या ठीक है, प्लस 3/4 90 प्लस ये थीटा। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेना है, बदलने में किसी को गलती नहीं करनी है, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन सेकेंड का करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो लिख लेना, dy1 बाई dx इज इक्वल टू 3/4 d cos 90 प्लस x बाई dx प्लस 3/4, सॉरी बच्चों यहाँ पे cos लिखना भूल गया था, cos लिख लेना, ठीक। तो d cos 90 प्लस 3 बाई dx, ठीक। अब y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 आ जाएगा, 3/4 cos को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन π/2 प्लस x, ठीक है, प्लस 3/4 cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन π/2 प्लस 3x,
और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक, तो इंटू 3, क्योंकि ये वाला को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा एंगल है। तो y2 इज इक्वल टू 3/4 माइनस साइन π/2 प्लस x प्लस 3/4 माइनस, और ये दे यहाँ 3 था तो 3 से इंटू करके स्क्वायर में आ जाएगा, होल स्क्वायर π/2 प्लस 3x, ठीक। इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं। देख रहे हैं कि जब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जब 2 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पावर में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी, तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको बदल देंगे कॉस में, 3/4 साइन को बदलेंगे कॉस में, तो 2π/2 प्लस x आ जाएगा प्लस 3π/4 कॉस 2π/2, क्योंकि 90 प्लस थीटा में बदल दिए तो π/2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया। तो सिमिलरली जब आप y3 निकालते हैं, सिमिलरली जब y3 फाइंड आउट करेंगे, ये तो यही रहेगा कॉस, यहाँ 2 था तो यहाँ भी 2 आ रहा था, यानी जब 3 रहेगा तो 3 आ जाएगा प्लस x प्लस यहाँ पे एंगल, मतलब यहाँ जब 2 था तो यहाँ होल स्क्वायर आ रहा था, मतलब यहाँ भी 2 पावर में 2 आ रहा था, तब यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी पावर में 3 आएगा, 4 cos 3π/2 प्लस 3x, ठीक है। तो उसी प्रकार से yn फाइंड आउट करेंगे तो 3/4 cos n π/2 प्लस x प्लस 3 का पावर n/4 cos n π/2 प्लस 3x। ये आंसर आ गया, चेक कर लें। मतलब जब yn निकालेंगे तो 3/4 cos n π/2 प्लस x प्लस 3 का पावर n/4 cos n π/2 प्लस 3x, क्योंकि जब 3 था तो यहाँ 3 आ रहा था, उसी प्रकार से आंसर आ गया, ठीक, चेक कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। गिवन दैट y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम लोग का पहले दिमाग में आ रहा है कि डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है 2 से, ठीक है। तो साइन एक्स कॉस एक्स, और ये आ जाता है साइन 2x। इसको याद करने का एक सीधा साधा तरीका ये है कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब दोनों आइडेंटिकल टाइप का हैं, तो दोनों को ऐड कर दिए और 2 को हटा दिए, ठीक। ये याद करने का तरीका है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इतना ज़्यादा फार्मूला है कि आप याद करने जाएंगे एग्जाम में कुछ काम नहीं आएगा, ज़्यादा रट रट के फिर मिक्सचर हो जाता है ज़्यादा फार्मूला में। तो इसलिए आप ऐसा याद कर सकते हैं कि दोनों में आइडेंटिकल था तो जोड़ दिए थे, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये याद करने के लिए बता रहे हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x का रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन 2x का, किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब आप लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 2x को तो डिफ्रेंशिएशन करना सबको आता होगा, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 आएगा। तो साइन 2x को डिफ्रेंशिएट करने से cos 2x आएगा इंटू 2। और यहाँ पे किसी को मन कर रहा होगा कि काट दे, ठीक है, तो ठीक है काट देते हैं, काटने से भी यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़े ना, तो काट दिए। y1 इज इक्वल टू आया cos 2x, तो इसको साइन में बदलना है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा में बदल दिया, 90 प्लस थीटा में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव में है, तो इसको इक्वेशन 2 मान लिए। और अब डिफ्रेंशिएशन, तब इक्वेशन 2 को भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएशन सेकेंड, बोथ साइड्स विद
रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन पाई बाई टू प्लस 2x बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो वाई वन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई टू आएगा, तो साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ये एंगल का भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 कॉस पाई बाई टू प्लस 2x, ठीक है। y2 आ गया। अब इसको बदलना भी तो होगा साइन में, क्योंकि पहले साइन का फॉर्म में था, तो साइन में बदल देते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई बाई टू प्लस 2x आएगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा की है, थीटा वाला टर्म ये था, तो इसलिए पाई बाई टू ऐड हो गया, तो 2 पाई बाई टू आ गया, तो इसको इक्वेशन 3 मान लिए, ठीक। तो उसी प्रकार से इसको जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं इक्वेशन 3 को, तो डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, साइन 2 पाई बाई टू प्लस 2x का, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, x का रिस्पेक्ट में। 2 साइन को डिफ्रेंशिएट करने से कॉस 2 पाई बाई टू प्लस 2x, और यहाँ देख एंगल, यहाँ पे इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और 2x को डिफ्रेंशिएट करने से 2 आएगा, यानी 2 का पावर 2, ठीक। कॉस 2 पाई बाई टू प्लस 2 है, तो इसको फिर से, और y2 को डिफ्रेंशिएट करने से y3 आ जाएगा। फिर इसको बदल देते हैं, ठीक। तो ये होल स्क्वायर आ गया। अब इसको बदल देते हैं, 2 का पावर 2, और इसको बदल देंगे साइन 3 पाई बाई टू आ जाएगा। जब इसको साइन में बदलेंगे तो पाई बाई टू ऐड हो जाएगा, तो 3 पाई बाई टू हो गया, ठीक। तो उसी प्रकार से सिमिलरली जब हम लोग वाई एन फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 2 आ रहा था, यानी n-1 पावर में, ठीक। साइन यहाँ 3 था तो यहाँ भी 3 आ रहा था, यानी जब n था तो n आ जाएगा, n पाई बाई टू प्लस 2x, ठीक। तो ये आंसर आ गया, चेक कर लेना, ठीक। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x दिया हुआ है, तो पहले सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाइंग करेंगे, ठीक है, साइन 2x। और इसका फॉर्मूला होता है कॉस एक्स ए माइनस बी होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 2 है, ठीक। तो वही लिख दिए। इसको याद करने का तरीका क्या है कि देखते हैं दोनों में साइन साइन है, तो इसको हम लोग जब दोनों में देख रहे हैं कि साइन साइन है, तो इसको हम लोग साइन में नहीं आएगा, तो इसको कॉस में लिख दिए। इसको आप फॉर्मूला ही याद कर लीजिएगा। और सबसे इसको डिफरेंट बनाता है, ये वाला टर्म और सब में साइन वाला में पहले आ जाता है, लेकिन इसमें जो है बाद में आया है, ठीक। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से माइनस एक्स आ जाएगा, कॉस 3x आएगा, तो 1/2। अब सबको पता है कि कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस कॉस 3x। तब अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, 1/2 कॉस एक्स माइनस 1/2 कॉस 3x। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब तो इजी है, खुद से ट्राई करना है, होने से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, ठीक। डिफ्रेंशिएशन 1 बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रिस्पेक्ट में करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कॉस एक्स का, बाई डी एक्स माइनस 1/2। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कॉस 3x का डी एक्स।
1/2 कॉस को डिफ्रेंशिएट करने से माइनस साइन एक्स बाई 1/2 माइनस साइन 3x इंटू 3, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 3x को तो 3 दे देगा। ठीक, तो ये 3 आ गया। तो अब हम लोग आगे बनाते हैं। तो 1/2 माइनस साइन एक्स माइनस ये 3 को यहाँ इंटू कर दिए 3/2 माइनस साइन 3x। इसको हम इस फॉर्म में इसलिए लिख दिए क्योंकि जब कॉस में बदलेंगे तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, तो माइनस साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस थीटा माइनस 3/2 कॉस 90 प्लस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, इसको एक्स का रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए वाई डी वाई को जब डिफ्रेंशिएट किए तो y1 आएगा। ठीक, तो अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y1 को तो 1/2 बाहर आ जाएगा डी cos π/2 प्लस एक्स बाई डी एक्स माइनस 3/2 डी cos 90 प्लस 3x बाई डी एक्स। ठीक, अब cos से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक, तो पहले कैमरा को शिफ्ट कर लेते हैं। 1/2 माइनस साइन π/2 प्लस एक्स माइनस 3/2 कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन π/2 प्लस 3x इंटू 3, क्योंकि एंगल को जब डिफ्रेंशिएट किए तो 3 दे देगा। 1/2 माइनस साइन π/2 प्लस एक्स माइनस यहाँ 3 को यहाँ पे इंटू करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर 3 का पावर 2/2 माइनस साइन क्योंकि कॉस को डिफरेंशिएट करने से माइनस साइन देता है π/2 प्लस 3x हो गया। अब इसको बदल देना है कॉस में, तो कॉस 90 प्लस थीटा होने से ही माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, तो π/2 पहले से ही था तो फिर से और एक π/2 ऐड हो जाएगा तो 2π/2 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 2 कॉस π/2 प्लस 3x। ठीक है, तो इसको अब देख रहे हैं कि जब मतलब y1 को डिफ्रेंशिएट किया तो y2 आ गया, y2 आ गया। तो जब यहाँ 2 टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पावर में 2 आ रहा है उसी। तो सिमिलरली जब 3 टाइम्स करेंगे तो 1/2 कॉस, और एंगल में देखें जब 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2π/2 आ रहा है, जब 3 टाइम्स करेंगे तो 3π/2 आ गया प्लस एक्स माइनस 3 का पावर 3, क्योंकि जब यहाँ 2 टाइम्स कर रहे हैं तो 2 आ रहा था। अब जब 3 टाइम्स करेंगे तो पावर में 3 आ जाएगा बाई 2 कॉस। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 2 नहीं लिखा था तो यहाँ 2 लिख देना 2π/2 प्लस 3x, क्योंकि 9π/2 ऐड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ जब 3 टाइम्स करेंगे तो 3π/2 प्लस 3x ये हो गया। तो आप और yn जब निकालते हैं तो 1/2 कॉस n π/2 प्लस एक्स माइनस 3 का पावर n/2 कॉस n π/2 प्लस 3, क्योंकि जब 3 टाइम्स कर रहे थे तो 3π/2 आ रहा था तो n टाइम्स करेंगे तो n π/2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।